गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और जैसा कि आपने थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करेंगे, तो हम बिहार पुलिस में 2.27 लाख पद सृजित किए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और बिहार में बड़ी संख्या में नए थानों की स्थापना करने जा रही है सरकार। और बिहार पुलिस में सबसे अधिक महिला सिपाही हैं, जो और किसी राज्य की अपेक्षा अधिक हैं बिहार में महिला पुलिस। और 78,000 पुलिसों की भर्ती जो आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा विस्तृत रूप से इसको देखते हैं। तो ये 2 तारीख के न्यूज़ की कटिंग है। यहाँ पे देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख को सरकारी नौकरी की घोषणा कर रही है सरकार। और जिसमें गवर्नर जो हैं आपके बिहार के मोहम्मद आरिफ खान, इन्होंने कहा है सरकार की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 9,35,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और अभी भी विधानसभा चुनाव से पहले ये देने के पक्षधर में है 12 लाख के करीब नौकरी। अब यहाँ पे देखिए, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने नीतीश कुमार सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है इन्होंने, और कहा कि सेंट्रल हॉल में आयोजित संयुक्त अधिवेशन में उन्होंने कहा कि इस वर्ष चुनाव की घोषणा से पहले राज्य में युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं बड़े पैमाने पे आपके लिए एक अवसर है यहाँ पर, और वो भी नवंबर से पहले, ठीक है। अभी तो मार्च चल रहा है। फिर कह रहे हैं रोजगार सृजन के तहत 10 लाख की जगह 12 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी तक ये 9,35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, कह रहे हैं, उनका कहना है। और अभी भी वो 12 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि विभिन्न जो भी आपके विभाग हैं वहाँ से ये नौकरियां जो है अभी कई जगह तो रिक्त पदों का ब्यौरा माना जा रहा है, और कई जगह नए विभागों में सृजन किया जा रहा है नए पदों का, ये भी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि राज्यपाल ने कहा कि 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए जो बजट थे उसमें बिहार के विकास के सहयोग के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य में नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, और पटना IIT का विस्तार होगा, और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा की जा रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के समय विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और विधान परिषद के सभापति, और मतलब ये जो मुख्य हमारा जो टॉपिक था, जो मुख्य बात थी, यही उन्होंने कहा है कि 34 लाख लोगों को चुनाव की घोषणा के पहले ही मिल जाएगा रोजगार, और अब 24 लाखों को दिया जा चुका है। लेकिन 12 लाख जो है ये सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। चलिए हम एक दूसरी न्यूज पे भी हम नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारे दूसरा जो न्यूज़ है, यहाँ पे बिहार पुलिस के 78,000 पदों पे बहाली 6 माह में, 6 माह यानी नवंबर से पहले ही इसको जो आपका विधानसभा चुनाव है उसके पहले ही इसकी भी वैकेंसियाँ निकलेंगी, और इसके आपको फार्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम विस्तृत रूप से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 6 माह के अंदर पुलिस के रिक्त 78,000 पदों की बहाली की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। और वे एक कन्वेंशन केंद्र में आयोजित सभागार में वो बोल रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि जो पहले से हुए हैं उनको जो है नियुक्ति पत्र इन्होंने बांटा है, ठीक है। और फिर कहा है इन्होंने सभागार में, और इन्होंने कहा है कि पुलिस बल, मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए अभी पुलिस बल की संख्या 1.10 लाख है। 21,000 की बहाली प्रक्रिया जो है वो जारी है, जबकि 20,000 पुलिस बल को बहाली के लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि पुलिस बल में महिलाओं की जो 35% जो आरक्षण है उसको हमने पूरा किया है, ठीक है। तभी बिहार राज्य जो है महिला पुलिस के मामले में सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहे हैं कि पुलिस बल की संख्या करीब पहले 42,000 थी, लेकिन हमने पुलिस बहाली प्रक्रिया को तेज किया है, और वर्ष 2013 में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किया है, जिससे पुलिस बल में उनकी संख्या बढ़ी है। पहले जो है महिलाओं की पुलिस बल में संख्या नहीं थी, लेकिन अब बढ़ी है, और महिलाओं की जो पुलिस बल में जो संख्या है वो करीब 30,000 की गई है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अहम खबर है आपका विधानसभा चुनाव से पहले। और मार्च जैसे आपकी होली बीतती है उसके बाद से ही आपके नोटिफिकेशन आने प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारी तरफ से एक विस्तृत लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं ऐसी वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।